फॉर्मेट नंबर्स, जिसमें हम लोग अपने सेल की फॉर्मेट चेंज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो सेल होती है वो किस फॉर्मेट में होती है? जनरल। ओके, टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ने पर हम लोग कभी उसे नंबर कर लेते हैं, कभी करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज। ओके, तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को इसके बारे में, इसमें एक्सेल में जो जनरल फॉर्मेट होती है हमारे सेल की, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी सेल में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट क्या शो कर रहा है? जनरल। ठीक है, तो इस जनरल फॉर्मेट में अगर हम लोग नंबर टाइप करेंगे तो एक प्रॉब्लम ये है कि वो पॉइंट के बाद जीरो नहीं शो करता है। अगर यहाँ पर 150.50 दें तो भी वो 50 नहीं शो करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सेल पर वो इफेक्ट लेना है उतने सेल को सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको कर देना नंबर। अब यहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं सिर्फ वैल्यू भी देंगे तो 0.0 खुद से लेगा ये ऑटोमेटिक। ओके, ये इसका यूज है। तो नंबर में एक और यूज है जो कि हमने बताया था, वो भी आप लोग को, कि अगर लार्ज अमाउंट यहाँ पर टाइप करते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग की आदत होती है कि सेपरेटर यूज करते हैं, कॉमा वगैरह देते हैं। ठीक है, तो ये कॉमा खुद से आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना अपने नंबर्स को, देन क्लिक हियर, और यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा मोर नंबर फॉर्मेट। ओके, और या फिर चाहे तो आप इस एरो स्नैप पर भी क्लिक कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट क्या है बताओ? कंट्रोल 1। क्या शॉर्टकट? कंट्रोल 1 नंबर। अब देखें यहाँ पर जब नंबर में हम लोग आ गए हैं तो यहाँ से यूज 1000 सेपरेटर, डेसिमल प्लेसेस 2। ओके, सही है। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद 2 जीरो आ गए हैं और कॉमा भी आ गया है। इस काम को हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी उस प्रोसेस में नहीं जाना है, अगर शॉर्ट में आपको काम चलाना है, ठीक है, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ये देखिए 1000 सेपरेटर लग गया, डेसिमल प्लेसेस भी हो गया। ओके, इसी तरह से यहाँ पर 0.0 जितना डिजिट बढ़ाना हो। देखो यहाँ पर जो प्राइस मेंशन है ये आपको शो करना है कि भाई ये प्राइस कौन सी करेंसी में, ये इंडियन है, ये डॉलर है, पाउंड है, रुपीस है, क्या है ये, तो आपको यहाँ पर शो करना होगा। इसे सिलेक्ट कर लेना है, देन क्लिक हियर, वही नंबर फॉर्मेट। और यहाँ पर देखो अगर डायरेक्ट आप लेते हैं यहाँ से करेंसी तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या रहती है पता है? डॉलर, डॉलर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि आप जिस कंट्री का जो करेंसी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पर देखो लगभग वर्ल्ड के जितने भी करेंसी है सारे सिंबल यहाँ पर मौजूद है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे करेंसी जो होते हैं वो लेटर्स में शो किए जाते हैं। जैसे खुद हमारी जो सिंबल नहीं थी पहले, अभी रुपीस की सिंबल आ गई है, ठीक है, बट पहले जब नहीं था तो RS यूज किया करते थे, RS फॉर रुपीस। ठीक है, आसपास बहुत सारे कंट्री में, आसपास जो पड़ोसी कंट्री वहां पर भी रुपीस यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा येन यूज होता है जापान वगैरह में, डॉलर है, पाउंड है, रियाल है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल है, देख लो। वेल, तो सबसे पहले हम लोग रुपीस का सिंबल ढूंढ लें। सही है, कोई सा भी ले लो इसमें से। तो अगर हम लोग को जरूरत पड़ती है इंडियन रुपीस यूज करने का, और जाहिर सी बात है करना है, ताकि वो अमाउंट जो है मीनिंगफुल हो, कि भाई कहाँ किस कंट्री की अमाउंट है, ये प्राइस है। ओके, ये चीज है। और भी देख लें आप लोग करेंसी। एक प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये है कि पहले करेंसी सिंबल है, बाद में कंट्री नेम है। अगर पहले कंट्री नेम होता तो हम लोग आसानी से सर्च कर लेते, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, है कि नहीं। बट पहले करेंसी सिंबल, इसलिए आपको इस तरह से ढूंढना होगा। यहाँ पर देख सकते हो क्या हो गया, ये रियाल लग गया यहाँ पर। ठीक है,
और अगर इन सबको हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी ये सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आए कोई मुश्किल नहीं, दोबारा ले लेंगे वहां से जाकर। नेक्स्ट ऑप्शन इज अकाउंटिंग। तो देखो अगर कोई लार्ज डेटा यहाँ, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें अभी इसे अमाउंट के शक्ल में दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? करेंसी सिंबल लगाना होगा, थाउजेंड सेपरेटर लगाना होगा और डेसिमल प्लेसेस लगाना होगा। ये तीनों काम करना है। ठीक है, अगर ये तीनों काम करना है आपको एक साथ, तो यहाँ से आप अकाउंटिंग ले लेंगे। वो अलग बात है डॉलर आ गया, वो तो हम लोग चेंज कर ही सकते हैं, बट यहाँ पर करेंसी भी आ गया, थाउजेंड सेपरेटर भी आ गया और डेसिमल प्लेसेस भी आ गया। ये बेनिफिट है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज डेट एंड टाइम। यहाँ पर देखे होंगे कि जब भी हम लोगों ने डेट मेंशन किया है, चाहे वो शॉर्टकट से या फिर फार्मूला और फंक्शन थे, तो फिर क्या होता है, कंप्यूटर में जो डेट फॉर्मेट रहती है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में? यूएस लैंग्वेज। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ की फॉर्मेट जो होती है वो MDY होती है, यानी कि मंथ पहले लिखा जाता है, फिर डेट, उसके बाद ईयर। जबकि हम लोग की स्टाइल क्या है? ब्रिटिश स्टाइल DMY, डेट मंथ एंड ईयर। तो ऐसा नहीं कि जिस फॉर्मेट में वो ले लिया है उसे वैसे ही छोड़ देंगे, हम लोग चेंज करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर से नहीं बल्कि मोड नंबर फॉर्मेट में चले जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट करने के लिए। ये देखिए आप डेट, तो इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, वेडनेसडे, मार्च 14, जो आपको सुटेबल लग रहा है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो सही है, तो कोई सा भी यहाँ पर ले लो। ओके, तो अब क्या हो गया? डेट, मंथ एंड ईयर। उसी तरह से टाइम के लिए भी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये जो टाइम है इसे आपको रेलवे टाइम में शो करना है, आपको सेकंड शो करना है MPM की जगह पर, तो इसके लिए भी हम लोग इसी में जाएंगे ऑप्शंस में, देन सेलेक्ट योर टाइम। अब देखो यहाँ पर वो फॉर्मेट ले लो जिसमें रेलवे टाइम आ रहा हो, है कि नहीं? ये भी लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि रेलवे टाइम में क्या होता है, 12 के बाद एक नहीं बजता है, 12 के बाद लोगों का 13 बज जाता है। ठीक है, ये चीज है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन परसेंटेज। तो यहाँ पर टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? तो देखिए यहाँ पर अगर आपको अलग अलग परसेंटेज डिस्काउंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पर देना है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें परसेंट का सिंबल देना पड़ेगा बारी बारी से। तो करना क्या है ऐसी कंडीशन में, आपको ब्लैंक रखना है इन सारे सेल को, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करके, वैल्यू टाइप नहीं करना है, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से परसेंटेज टाइप ले लेना है। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू देना है क्या भाई, इस प्रोडक्ट पर 12% डिस्काउंट, वो परसेंटेज खुद से लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। 18%, 25% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट, चलो 15 कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये परसेंटेज सिर्फ आपको देखने के लिए आ गया, ये कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा ये।
ठीक है। अगर हमें यहाँ पर ये निकालना होगा कि डिस्काउंट के साथ टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो क्या करेंगे बताओ। पहले एक काम करो, इसका टोटल निकाल लेते, टोटल तो आ ही गया हम लोग का। नेट अमाउंट इज इक्वल, ये सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसे क्या निकला अभी ये बताओ। 300 का 12% हुआ ये 36 रुपीज। ओके, बट मुझे दिखाना ये कि भाई 300 पर 12% लेस करके, डिस्काउंट है ना, लेस करके देना कितना होगा मुझे। तो इसलिए यहाँ पर अगेन D2 से हम लोग माइनस कर देंगे उसे, D2 माइनस D2 मल्टीप्लाई E2, और इसे फिर ड्रैग कर लो फिल हैंडल से। तो ये सभी का अमाउंट आ गया, और इन सब का ग्रैंड टोटल करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऑटो सम कर देते हैं। अब ये देखो, अब इसमें भी अगर कोई बंदा बोल रहा है राउंड फिगर करने के लिए, नहीं होगा, 1 रुपया भी इसमें लेस नहीं किया जाएंगे। क्यों भाई, ऑलरेडी आपको डिस्काउंट दे दिया गया जो देना था। आप देख सकते हैं 7010 रुपीज हो रहा था टोटल अमाउंट, जो कि डिस्काउंट के साथ आपको कितना हो गया, अप्रॉक्स 5900। ठीक है, तो अब 1 रुपया भी आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, फ्रैक्शन। फिर उसी तरह से, जिस तरह से पॉइंट के बाद जीरो नहीं ले रहा था ना एक से, फिर हम लोगों ने क्या किया सेल को बताओ, क्या किया सेल में हम लोगों ने क्या किया कि पॉइंट के बाद जीरो एक्सेप्ट कर रहा था। बताओ, ऐसे तो नहीं लेता, हर जगह तो नहीं लेगा वो, देखो नहीं ले रहा ये, क्या किया था बताइए, दोहरा, जनरल में जाकर कौन सा ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन है वहां पर, तो उसी तरह से इसमें एक्सेल में जब हम लोग कोई वैल्यू इस तरह से देते हैं 1/2, तो एक्सेल समझ लेता है कि उसे डेट इंसर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि डेट तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो वहां पर फ्रैक्शन में वैल्यू ही शो करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सेल को सिलेक्ट करके आपको यहां से कर लेना है फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो भी देना चाहो दे सकते हो, 1/2, 2/3, ओके, समझ गया। अभी तो डेट बना दे रहा था ना उसे, जनवरी फरवरी, वैसे कहीं पर अगर फ्रैक्शन में आपको 1/2 वाला दिखाना है, तो एक तो उसके लिए हम लोग मैथ इक्वेशन एडिटर देखते हैं, उसका यूज़ करते हैं, और या फिर आप चाहें तो यहाँ पर एक कोड यूज़ कर सकते हैं, वो बता देते हैं, आप लोग से शेयर कर देते हैं। R0189, R0189, ये नंबर आप लोग नंबर फॉर्मेट से, नंबर पैड से यूज़ करें कीबोर्ड में, जो नंबर पैड है ना जो एरिया, वहाँ से, क्योंकि नंबर ऊपर में भी होता है, ऊपर का यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो बहुत आसान है ये। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 8+0189, इसी तरह से 8+0188, 8+0190। ठीक है, ये हो गया आपका 3/4। इसी तरह से और भी कुछ कोड्स है, वो भी आप लोग से शेयर कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई के सिंबल। आमतौर से लोग कहीं पर अगर कुछ प्रिंट आउट करवाना होता है कैलकुलेशन के लिए, तो आप लोगों को पता है ना कि हम लोग यहाँ पर जो स्टार है, एस्टेरिस्क सिंबल, इसका यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। लेकिन जब दिखाना होता है, कहीं पर प्रिंट आउट लेना होता है, ठीक है, 2 × 2, तो लोग एक्स का यूज कर लेते हैं। बात समझ आ रही है, एक्स का यूज कर ले, ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर, कि x की जगह पर चूंकि मल्टीप्लाई देना है आपको 215 देना है, 0215। अब बताओ मुझे कि x में और मल्टीप्लाई में फर्क है कि नहीं है, बहुत का फर्क।
अगर एक प्लस के सिंबल को 45 डिग्री एंगल पर आप रोटेट करें 45 डिग्री, तो वो मल्टीप्लाई सिंबल बन जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग को लगता होगा सर लगभग तो सेम ही है, काम चल जाएगा, प्रिंट आउट में लोग इसे मल्टीप्लाई ही तो समझेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात कह रहे हैं। एक काम करते, इसका फॉन्ट चेंज कर लेते। जैसे ही फॉन्ट चेंज करोगे ना, तो x अपना असली शक्ल दिखा देगा, लेकिन मल्टीप्लाई जो है वो मल्टीप्लाई ही रहेगा। जैसे हमने फॉन्ट चेंज किया, आप देख सकते हैं x अपने हरकत में आ गया, जबकि मल्टीप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप समझे ये चीज? तो बेहतर है जिस सिंबल का जो शॉर्टकट है बताया जा रहा है, हम लोग उसे याद रखें, उसका यूज करें। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पर आपको डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट वगैरह वो मेंशन करना है, तो फिर कैसे करेंगे आप? इसके लिए 80176, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इसे डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, इतना ऑप्शन। यहाँ से जाना है और इसे फ्रैक्शन ले लेना है। अब आसानी से आप टाइप करें 1/2, ठीक है, और इसी का शॉर्टकट हमने वहां पर भी दिखा दिया आप लोग को। डेट में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज साइंटिफिक। देखो एक वैल्यू होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट वैल्यू जो कि हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अगर कोई लार्ज नंबर है यहाँ पर और इसे आप एक्सपोनेंट वैल्यू में शो करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे और आपको साइंटिफिक कर देना है। ओके, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट, एक लॉन्ग वैल्यू को, लार्ज अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। फिर इसे अगर नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से जनरल भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, या फिर काउंटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लो वो नॉर्मल हो जाएगा। और ये तो हम लोगों ने इसे बनाया साइंटिफिक वैल्यू, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप लार्ज अमाउंट अगर टाइप करेंगे तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग जब भी वैल्यू कुछ टाइप करें वो 3-4 डिजिट ही हो, है कि नहीं, वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो कोई अमाउंट ही है उतना, या फिर कोई अकाउंट नंबर है, कुछ भी ऐसा नंबर वगैरह। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वो ऑटोमेटिक एक्सपोनेंट वैल्यू में चेंज हो गया। तो इसे नॉर्मल करने के लिए बोलो क्या करना होगा? जनरल नहीं, हुआ जनरल थे देखो। हाँ, नंबर कर सकते हो और अकाउंटिंग कर सकते हो। अच्छा अब बताओ, नंबर जब है, ये किसी चीज का ये अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पर 0.0 क्या कर रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसे हम लोग कम कर लेंगे। ठीक है, ओके, छोटे छोटे ऑप्शन हैं ये सब, लेकिन आप देखेंगे कि वर्क में आप लोग को जरूरत पड़ेगी इन सब ऑप्शन की। नेक्स्ट, और एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर, वह है टेक्स्ट। देखो जिस तरह से एक सेल पॉइंट के बाद जीरो नहीं शो करता है, देखा ना आप लोगों ने अभी, ठीक है, नहीं शो कर रहा है, उसी तरह से एक और प्रॉब्लम है इसके साथ, वो है कि नंबर से पहले जीरो नहीं लेता। जैसे 001 हमें देना है, लेगा ही नहीं है। 002, बताओ कई नंबर होता है कि नहीं 00 से स्टार्ट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, कोड, इन सारे सेल को सिलेक्ट करके आप पहले से टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट, और अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे 001, 002, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का एक कमेंट आ रहा है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आ रही है, तो इसमें आप जाएंगे और देखिए कि इसमें क्या है आपके लिए। ठीक है, ये देखो ये बता रहा है कि ये नंबर है, लेकिन ये नंबर जो है नंबर फॉर्मेट में नहीं है। द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रीसीडेड बाय एन एपोस्ट्रोफ। ठीक है, ये कह रहा है कि ये नंबर फॉर्मेट में नहीं, जिसे कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। देखो नंबर दिख रहा है ना, यहाँ से सम करके देखो, नहीं कर रहा उसे सम, क्योंकि वो नंबर है ही नहीं, उसे हम लोगों ने टेक्स्ट कर दिया। यही ये कह रहा है कि भाई क्या इसे आप इग्नोर करना चाहेंगे या ऐसे ही रहने दें, आप जो भी हो, इग्नोर एरर कर देना यहाँ पर। ओके, अभी देखें ये सारे नंबर्स हैं, और आपसे अगर ये कहा जाए कि इन सभी नंबर में +91 ऐड करना है, तो क्या करेंगे आप लोग बताएं। अभी तक जितना भी एक्सेल जानते हैं उस बिना पर बताएं क्या करना होगा। एक्सेल में अगर आप इज इक्वल देना भूल जाएं या नहीं देना चाहते, आप चाहते सिर्फ प्लस का ही यूज करें, तो इसी पे कैलकुलेशन किया जा सकता है, पता है। देखो कहीं इज इक्वल है, बट ये वर्क करेगा ये फंक्शन आपका। आई बात समझ में। तो आप बताओ, जब प्लस देकर अगर आगे हम ड्रैग करेंगे तो वो नहीं वर्क करेगा उस तरह से, फ्लैश फेल। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पर हमने प्लस से शुरू किया, हर इज इक्वल तो उसने खुद से ले लिया, लेकिन अगर माइनस से शुरू करें तो फिर और फिर प्लस दे दें, ये माइनस से भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर याद करो वो रूल, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो इंटर कीजिए, आप देखिए आंसर क्या मिलने वाला है आपको। ठीक है, क्योंकि हमने एक कंडीशन इसे माइनस दिया फिर प्लस दिया इस वजह का। तो खैर यहाँ पर एक बात और हम लोग की क्लियर हुई ना, कि जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल टू से ही फार्मूला स्टार्ट करें, आप चाहे तो प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम बचेगा थोड़ा। चलो तो यहाँ पर फ्लैश फिल तो अच्छा बताया था, नॉट बैड। अब देखो यहाँ पर अगर सेम फार्मूला हम लोग ले लिए, सेम कैरेक्टर, देखो वो उसे क्या किया, वो प्लस माइनस माइनस हो गया वो, इसीलिए वो ट्रिक तो नहीं यूज कर सकते। हाँ एक कंकैटिनेट आपने बताया था, वो सही है, इसे ले लिया हमने। कैसे होगा, इन्वर्टेड कॉमा +91 माइनस इन्वर्टेड कॉमा एंड H2 इंटर। ठीक है, सही है ये ट्रिक। देखो वाकई में जितना ऑप्शन हम लोग जाने एक्सेल में उतना तो यूज करना ही चाहिए। कोई भी काम हो बस कर देना है, ये बात याद रखना मेरी। कंप्यूटर में कोई भी काम आ जाए कैसे भी करके कर देना है, नेवर से नेवर ना नहीं करना, बस जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक संभव हो। ठीक है, अब देखो हमारी शर्त ये है कि ये जो +91 ऐड हुआ ये अलग से किसी दूसरे कॉलम में ना हो, बल्कि इसी में हो जाए। ठीक, इसी नंबर के ऊपर, ताकि मुझे किसी को हाइड अनहाइड वगैरह करना ना पड़े। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सभी सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ क्लिक ऑन नंबर फॉर्मेट, मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ मिलेगा आपको कस्टम। ठीक है, और कस्टम में यहाँ पर क्या करना है देखिए, +91 माइनस, और जितने डिजिट है उतना उतनी टाइम जीरो दे देंगे। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग का नंबर फॉर्मेट कंप्लीट होता है। और ये संध्या नहीं आ रही है, स्नेहा, हाँ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, नहीं मालूम। अच्छा, और ये क्या नाम है, मैविश, हाँ राबिया, ओहो,
और वो आपकी फ्रेंड जो थी, क्या नाम, सालिया, गाँव ही में अभी तक, बकरीद से? या अल्लाह। ये कहाँ है मुस्तफ़ा? नहीं पता, कोई कांटेक्ट नहीं? कैफ कहाँ है जी? अदनान? कुछ दिन में आ जाएगा। चलो, तुम्हारा भाई कोई पार्टनर था? नहीं, सबके पार्टनर गायब है। नहीं, कोई टाइम का तो इशू नहीं ना है? हाँ, कुछ खास बहुत ज़्यादा फर्क नहीं नहीं पड़ा। ठीक है। हाँ, टाइम बढ़ा दें? क्या टाइम कर दिया जब बताओ। हम्म, मॉर्निंग में आना है? मॉर्निंग में कर देते 6 बजे से, 6 से 7 खाली है। हाँ, 10:30 में आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, क्लास वगैरह स्कूल है। बस एक यही टाइम है। और बताओ, एक्सेल में कहीं कोई डाउट है, कोई सवाल है? जितना भी ऑप्शन अभी तक बताया, पूछ सकते हो। तो रैप टेक्स्ट हो गया हम लोग का फॉर्मेट स्प्रेडशीट में, एंड फॉर्मेट नंबर्स, अप्लाई सेल बॉर्डर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे अप्लाई सेल बॉर्डर, इसे नेक्स्ट क्लास में रखा जाए। ठीक है, डिटेल से देखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग बनाएंगे ये इनवॉइस बिल। ठीक है। Hello friends, don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel for more videos of